तो क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, ठीक है। देखो इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है, इलेक्ट्रो होता है स्टडी ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रो का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ चार्ज, और दूसरा यहाँ पर स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इस प्रकार अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो हो जाएगा स्टडी ऑफ चार्ज। और कब कब करेंगे स्टडी हम चार्ज की, जब जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो रेस्ट में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और आई यहाँ पर आपको चार्ज को मोशन में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे फिलहाल इस वाले यूनिट के दौरान, क्योंकि जब चार्ज मोशन में आता है तो वो करंट बन जाता है। और उसके लिए हमारे पास जो यूनिट थर्ड दी गई है उसके अंदर पूरा जब चार्ज मोशन में है तो उसके बारे में बात की गई है। तो फिलहाल इस फर्स्ट यूनिट के दौरान हम चार्ज को रेस्ट मान के चलेंगे कि चार्ज जो हमारा रेस्ट में है, और ये हमारा जो यूनिट का जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो बात करते हैं चार्ज की। दोस्तों चार्ज क्या होता है? चार्ज एक तरह की एनर्जी होती है जो बॉडी अपने पास रखती है, और जिसकी वजह से होता क्या है, वो बॉडी या तो अट्रैक्शन को फील करती है या फिर रिपल्शन को फील करती है। कैसे देखते हैं इसको। सपोज हमारे पास दो बॉडी हैं, ये बॉडी हो गई हमारे पास ए, और ये हमारे पास कोई दूसरी बॉडी हो गई बी। सपोज इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन भी हैं इसके पास 5 प्रोटॉन। एज इट इज बॉडी बी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो प्रोटॉन है सपोज ये भी 10 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर रहते हैं बॉडी के पास में। अब होगा क्या कि सपोज बी से इस साइड में ए की तरफ इस बॉडी के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। ये कहां से आए हैं? बी से ए की तरफ आए हैं। तो अब क्या होगा, जो बॉडी बी है, बॉडी बी के ऊपर, क्योंकि यहाँ बी से इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी के पास जाते हैं, तो जिस बॉडी से जा रहे हैं उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 3, तो ये बॉडी हो जाएगी 3+, यानी इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। एज इट इज जिस बॉडी के पास ये आया है 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, वो बॉडी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -3। तो चार्ज आप देख रहे हो कि इस बॉडी के पास क्या आ रहा है। अब जैसे ही इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो ये बॉडी जो हो जाएगी आपस में क्या हो जाएगी, अच्छा कंडक्टर बन जाएगी, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो यानी इस बॉडी से एनर्जी यहाँ की तरफ आएगी, और इस बॉडी से भी एनर्जी उस बॉडी में जा सकती है, यानी इनके ऊपर जो चार्जेस आ रहे हैं वही है अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो इट इज अ एनर्जी possessed बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी ये एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी वजह से कोई बॉडी या तो अट्रैक्शन को फील कर रही होगी या फिर रिपल्शन को फील कर रही होगी। अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही होगी, तो उस बॉडी के ऊपर जिससे जा रहा है उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो बॉडी बन जाएगी पॉजिटिव, और जिसके ऊपर चार्ज आ रहा है वो बॉडी हो जाएगी नेगेटिव बॉडी, और उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा अब यहाँ पर बात आती है, सपोज हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी बॉडी भी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एज इट इज हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और दूसरी बॉडी भी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर दो बॉडी के ऊपर सेम चार्ज है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार के जो दोनों चार्ज होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको बोलते हैं लाइक चार्जेस या फिर सिमिलर चार्ज, लाइक चार्जेस, ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं लाइक चार्जेस। अच्छा या फिर हमारे पास एक पॉजिटिव नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, या फिर एक बॉडी पॉजिटिव है दूसरा क्या है नेगेटिव है। तो इस तरह के जो चार्ज होते हैं, अगर दो बॉडी इस तरह की अपोजिट चार्ज वाली कांटेक्ट में लाते हैं, तो इस तरह के जो चार्ज होते हैं ये होते हैं अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम जैसा मैग्नेट में होता है, मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यानी, और या फिर साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं? सिमिलर पोल हैं। तो सिमिलर पोल जैसे एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ऐसे ही सिमिलर चार्ज जो होते हैं या फिर लाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सपोज मेरे पास
ये दो बॉडी हैं, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्जेस हैं। या फिर अगर ये बॉडी पॉजिटिव है और ये बॉडी भी पॉजिटिव है, दोनों को मैं कॉन्टैक्ट में लाता हूँ तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या फिर ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इनको आप उस कॉन्टैक्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव थे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ से एक बात बिल्कुल याद रखेंगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर आपको दिखाया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपने क्या किया, एक ग्लास रोड ली। अब ग्लास रोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपने क्या कर दिया, इस वाली चार्ज प्लेट को आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, उसका नाम लिख दिया। ये कैसी प्लेट है, ये है ग्लास रोड। एक और प्लेट आपने ली, सपोज इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपकी क्या है, ग्लास रोड है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस वाली जो प्लेट है इसको उठाकर इस वाली प्लेट के पास में जैसे लाऊंगा तो मेरे को पता है कि जो प्लस चार्ज और प्लस चार्ज होते हैं, यानी जो लाइक चार्जेस होते हैं, वे दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये वाली प्लेट इस साइड में जाएगी और ये वाली प्लेट इस साइड में जाएगी, यानी दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स लग जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो यहाँ से भी ये क्लियर हो जाएगा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इस बार क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा आपका क्या, ग्लास रोड। अच्छा, और ये वाली को हम क्या कर देते हैं, इस बार नेगेटिव कर देते हैं। ये नेगेटिव हो गया और इसको नाम दे देते हैं नेगेटिव। नॉर्मली हम एग्जांपल ले सकते हैं इबोनाइट की रोड। तो इबोनाइट रोड के पास क्या होता है, नेगेटिव। तो जैसे ही हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी इस साइड में और ये भी इस साइड में, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगी और यहाँ पर कौन सा फोर्स आ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव यानी अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जो आपके पास सिमिलर चार्ज या फिर लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इस वाले जो एक्सपेरिमेंट है इससे क्या होता है, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चार्ज का काफी हद तक चीजें जो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। देखो यूनिट ऑफ जो चार्ज होती है, यूनिट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपका कूलम्ब। ये इसकी एसआई यूनिट होती है और कैपिटल सी इसको इंडिकेट करते हैं। इसकी एक और यूनिट होती है स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब जो होती है वो होती है सीजीएस में। जो सीजीएस पैमाना होता है, सीजीएस पद्धति या सीजीएस सिस्टम हमारे पास होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो हमारे पास सिस्टम होता है। क्लास 11th में आपने सभी तरह के जो इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं उनको पढ़े होंगे, या फिर एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस वगैरह। तो अगर सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो स्टेट कूलम्ब होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 कूलम्ब को अगर आप स्टेट कूलम्ब में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। ये दोनों के अंदर रिलेशन है। अगला है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हम चार्ज की बात कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर वो है चार्ज। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको इंडिकेट करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, हमें डायरेक्शन की कोई भी नीड नहीं होती है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो चार्ज हो जाएगा वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बात करते हैं डायमेंशन की चार्ज की। तो सबसे पहले हमें चार्ज का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हमें करंट का फॉर्मूला याद है, I इज इक्वल टू कितना होता है, Q/T। तो करंट कितना होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ से हम चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज हो जाएगा I × T। बस अब सिंपल से क्या करेंगे, इनकी दोनों की डायमेंशंस रखेंगे। I की डायमेंशंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, एम्पियर A, और कैपिटल T हो जाएगी हमारे पास टाइम की। तो इसको हम लिख देंगे कितना, AT। आप इसको इन बड़े ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं, और आप रख दो उसको M और L, T और A की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है डायमेंशन को लिखने का। ठीक है, तो इसका डायमेंशंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है चार्ज का, तो सिंपल सा आप इजीली निकाल सकते हैं। अगला है एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ चार्ज का यूज होता है। तो चार्ज हम बहुत जगह यूज करते हैं, उनमें से सबसे पहले हमारे पास अगर एक एग्जांपल है तो पेंट स्प्रेइंग में। जब हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो पेंट करते समय जो पेंट का बॉक्स आपके पास है या जो भी आप जिससे आप पेंट कर रहे हैं, जब दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो पेंट होता है वो इजीली उसके साथ क्या कर जाता है, चिपक जाता है। वो भी किस कारण होता है, वो भी चार्ज के कारण होता है, क्योंकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से जेरोक्स में जो आपका इंक होता है वो भी आपके पेज पर बहुत ईजिली क्या हो जाता है,
चला जाता है। उसका कारण भी यही है क्योंकि वो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जो आपके इंक और जो आपका पेज है उसके बीच में लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो इजीली उसके ऊपर क्या हो जाता है, छप जाता है, यानी अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर भी जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हैं चार्ज का कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। सपोज हमारे पास कोई एटम है और इस एटम के सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, अगर मैं एक सिंगल प्रोटॉन की बात करूंगा तो इस पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो ये कूलम जो है, जो सी है, वो किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। जब भी आपको चार्ज को लिखना है तो चार्ज के आगे आप जरूर लिखेंगे उसकी जो यूनिट है। एज इट इज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ बाहर घूमते रहते हैं आउटर सेल्स में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो इस पर चार्ज होता है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं मास की। तो इलेक्ट्रॉन पर मास, इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ही छोटा होता है, तो इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और इसके साथ ही मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप देख रहे होंगे कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर कंपेयर करोगे तो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये किस ऑर्डर का है, -27 के ऑर्डर का है, और ये -31। माइनस में जितना छोटा होगा वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। तो ये हमने जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस किया। इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगर आपको चीज़ें समझ आई होंगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।